हजारों इश्क में दौलत को लुटा न देना, इश्क में दौलत को लुटा न देना, अपने मम्मी पापा के अरमान को खाक में मिला न देना। पैसे मिलते हैं बेटे सब्जी खरीदने के लिए, मार्केट में जाकर किसी लड़की के नंबर पर रिचार्ज मत करा। ऐसा लड़का है पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास गर्लफ्रेंड मैं सवाल भी पूछेंगे कि आप लोग का मकसद क्या है यहाँ आने का। चलिए, मेरा नाम हुआ संजय कुमार, BBW न्यूज़ 24 में आप लोगों का स्वागत है। और ये जो सर जो पढ़ा रहे हैं, इनका रील्स आखिर ने काफ़ी वायरल हो रहा है और यूट्यूब पर भी बहुत लगे हुए हैं। सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत हो सकता है आप लोग करते नहीं होंगे, क्या कि आप लोग का एग्जाम देना है, लेकिन सर को पढ़ाना है, इसलिए सर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सर अपना शुभ नाम बताइए। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को, आपके टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा शुभ नाम हुआ DK मिश्रा और मैथमेटिक्स टुडे के नाम से मेरा संस्था चलता है। जी सर, ये बताइए जो बच्चे सबको पढ़ा रहे हैं, बच्चे अभी हर एक क्लास में बच्चे बहुत खुल रहे हैं, ये बताइए क्या आपका टारगेट है कि इतना बच्चे आ रहे हैं और क्या किस लेवल से आप मेहनत करते हैं और मेहनत करवाते भी है बच्चे से? देखिए, हमारा मेन मकसद ये होता है कि क्लास का हर एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट एकदम आंख मूंद के क्वेश्चन बनावे। जो तेज स्टूडेंट है उसके बारे में क्या पूछना, जब कमजोर को हम पकड़ लेंगे तो तेज तो ऑटोमेटिक पकड़ा जाएगा। क्योंकि तेज स्टूडेंट पे ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है, मेहनत करना होता है कमजोर पे। जनरल लोग कमजोर स्टूडेंट को छोड़ देते हैं। हमको कमजोर स्टूडेंट से बहुत प्यार है, हम चाहते हैं कि भाई उस पर खूब मेहनत करें और उसको हम IIT में, NDA में, एयरफोर्स में, नेवी में भेजें तो बहुत मजा आता है। अगर हम बहुत ऐसा कोचिंग में गए हैं और बच्चे से मिले हैं, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे कमजोर रहते हैं, उनको लिए सर बहुत होते हैं जो टाइम नहीं दे पाते, आप उनको लिए क्या करते हैं? देखिए, जो हमारे यहाँ कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए तो सबसे पहले हम क्लास में ही इस हिसाब से पढ़ाते हैं कि हम क्लास में एक क्वेश्चन बताएंगे, हमको दिक्कत नहीं है, हम एक क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन ऐसा समझाएंगे, इतना एग्जाम्पल देंगे, इस हिसाब से समझाएंगे कि हमको दोबारा समझाने का मौका न मिले और स्टूडेंट को भी दोबारा पूछने का मौका न मिले। सर ये बताइए, आपका रील्स में कुछ शायरी ज्यादा रहता है? हाँ, तो शायरी के मतलब क्या है सर? यहाँ पढ़ाई से रिलेटेड आता है, सुनाएंगे शायरी? सुनाएंगे, एक सेकंड। देखिए, शायरी में कुछ खास नहीं है, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो है नहीं, हिंदी इंग्लिश तो है, हिंदी है नहीं, इंग्लिश है नहीं, किसमें कहानी बनेगा? मैथमेटिक्स इसमें कोई कहानी ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है, क्वेश्चन है। तो सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोई ना कोई पॉइंट तो चाहिए हमको। तो सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बच्चा को हम शेरो शायरी, थोड़ा सा कॉमेडी वगैरह देते रहते हैं ताकि बच्चा का इंटरेस्ट बना रहे। और जैसे टॉपिक बदलता है, एक एग्जाम्पल वहाँ देते हैं, मैंने मिर्च मसाला लगा के पूरा हाई लेवल का देते हैं। अच्छा लगे, जब बच्चा जब एनर्जेटिक हो जाता है पूरा, तब तुरंत हम फॉर्मूला वहाँ चेंज करते हैं, फिर नया कंसेप्ट देते हैं। सर अभी नियर में एग्जाम आने वाला है, 1 फरवरी से 12th का एग्जाम है सर। जी, उनको लिए सर आपका क्या प्रिपरेशन है बच्चे लोगों के लिए? जैसे आप पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे, हर एक बच्चे, जो एक ही बच्चे ना छूटे। अगर कहीं सुनिए, बहुत कहावत चला कि जो रेशियो चल रहा है, रेशियो में हर एक आगे रहे नंबर 1 पे, उसको लिए सर आप क्या करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ कोई नंबर 1 नंबर 2 पे नहीं है, जितना स्टूडेंट है सब नंबर 1 पे ही है। हम सबको नंबर 1 पे काउंट करते हैं, पहला नंबर चाहिए। दूसरा नंबर, हमारे यहाँ कोई स्टूडेंट कमजोर नहीं है, कमजोर होके आता है, कमजोर रहता नहीं है। जैसे कहावत है ना कि गरीब घर में जन्म लिए, ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन गरीबे मर जाए ये हमारी गलती है। सर इस बात ये जो 5 साल बाद सर आपसे सुन रहे हैं, ये सुनकर के हमको बहुत खुशी हुआ। आप लोग ताली बजाइए, थोड़ा जोरदार ताली। ये क्योंकि आप ऐसे जोक जो है ना, बहुत कम ऐसा टीचर के पास सुनिएगा, और वही टीचर से सुनिएगा जो टीचर एक्सपर्ट हो कोई चीज के बारे में, जैसे पढ़ाई हो या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ कॉमेडी वगैरह, हर एक टीचर आपको नहीं बता सकते। जैसे बहुत ऐसा जोक होते हैं। सर ये बताइए कि जो डिजिटल बोर्ड लगा दिए हैं, डिजिटल बच्चे भी होना चाहिए, स्मार्ट वर्क, क्या आप डिजिटल बोर्ड के माध्यम से क्या बच्चे को देना चाहते हैं? कि जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चे आज नहीं आए क्लास में, सर इसमें PDF में डाउनलोड होता होगा? हाँ बिल्कुल। ये बच्चे लोग के देते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, जैसे आज नहीं आया तो कल, अगर ऐसा तो नहीं गुस्सा में बोल दिए हैं कि अब नहीं आया तो कल से कोई उसका उपाय नहीं हो सकता? पहला नंबर चीज का, हमको आज तक किसी से झगड़ा नहीं हुआ और हमको गुस्सा आता ही नहीं है। यदि हमको आपसे यदि गुस्सा आएगा ना, तो 2 मिनट हम साइलेंट हो जाएंगे, चुपचाप हो जाएंगे, पानी वानी पी के आएंगे, दिमाग मेरा फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था, और आपको कभी पता ही नहीं चलेगा हम कभी आपसे गुस्सा आए भी थे। चलिए, सर सही बतला रहे हैं कि गुस्सा नहीं करते कोई बच्चे पे। किसी स्टूडेंट का अरे
एक मैं सर का इस बात पे मैं एक मूवी का डायलॉग बोलना चाहूंगा। साउथ का मूवी है, हीरो हीरोइन का नाम मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। सर हीरो का जब गुस्सा आता है ना, हीरोइन डॉक्टर रहती है, ठीक है। जब हीरोइन के पास जाते हैं इलाज करवाने के लिए, जी। हीरोइन एक जो प्लास्टिक का बॉल नहीं होता, जो लब्बड़ का सॉरी, जी। वो लब्बड़ का बॉल दे देते हैं कि जब गुस्सा है ना, जो जो हीरो रहता है वो आर्मी रहता है, शायद उसमें आर्मी या नेवी में रहता है। जब गुस्सा है तो उस बॉल को जो है ना दबाते रहना है, 10 बार दबाइए गुस्सा खत्म हो जाएगा। इससे आप क्या समझते हैं सर? देखिए, हम तो मूवी बहुत कम देखते जी। हैं, 2-3 को मूवी अपने लाइफ बच्चे लोग होगा इसमें देखने वाले बहुत। हाँ, 2-3 को मूवी देखे, इसमें एक लाइगर मूवी हम देखे, हमको बहुत अच्छा लगता है। उसका रील्स हम ये लोग को भी भेजे हैं, और उसमें हम यही देखे कि उसकी जो मम्मी है जी। उसको इतना ज्यादा फोर्स कर रही है, वो नहीं चाह रहा है फिर भी उसको इतना ज्यादा फोर्स कर रही है और एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा रही है। तो इससे हम लोग ये सीखे कि बच्चा कितना भी कमजोर हो, कितना भी गलत रास्ते पे चला गया हो, यदि उसके पेरेंट्स, उसके शिक्षक यदि ऑनेस्ट हो, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, तो निश्चित रूप से बच्चा आपका एक दिन अच्छे जगह पे पहुंच जाएगा, कंफर्म पहुंच जाएगा। सर ये बतलाइए कि गांव में सर सुने होगा, शहर में तो खैर कम सुनते हैं, लेकिन गांव में ये सुनते हैं कि हर एक का जो भी, इसमें हमको लगता है 80% बच्चा होगा जो गांव से बिलोंग करता होगा इसमें। हाँ बिल्कुल। इन लोगों का मकसद रहता है कि सरकारी नौकरी। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए सर, सरकारी नौकरी करना बहुत जरूरी है या प्राइवेट कोई बिजनेस अपना करना वो जरूरी है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि सरकारी नौकरी करने से सिर्फ और सिर्फ हमारे घर की दाल रोटी सब्जी भुजिया ये सब बदल सकता है। यदि कुछ बेहतर करना है, रतन टाटा बनना है, तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। और जब तक हमारे देश में नौकरी की रट रहेगी, तब तक नौकर ही नौकर पैदा लेगा, मालिक पैदा नहीं। और मालिक बनने के लिए बिजनेस करना पड़ता है। सर इस बात से आपको मैं सहमत हूँ। और सर ये बच्चे लोग हैं, ये बच्चे लोग को ऐसा मैसेज दीजिए कि अपना पापा मम्मी को बतलाए कि क्या है कि बहुत बच्चे सरकारी नौकरी के चक्कर में डिप्रेशन में सुसाइड करते हैं सर। ये एकदम रियल घटना है, अगर नहीं विश्वास है कोटा के आप न्यूज देखिए, हर एक महीने एक आध को सुसाइड मिलेगी, का तो जेई का, नीट का और जेई का। सर इससे आप लोग गार्जियन को मैसेज दीजिए कि सरकारी नौकरी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, कोई भी कुछ ऐसा प्राइवेट ही बहुत ऐसा जॉब है उसमें सरकारी नौकरी से अच्छे सैलरी पा सकते हैं। देखिए, सरकारी नौकरी जरूरी है। जब हम भी पढ़ाना शुरू किए ना, तो हमारे घर में बहुत विरोध हुआ कि तारा ऐसा बहुत लोग ट्यूशन पढ़ाते 10,000 के महीना ना कमाता, परिवार के कें खर्चा चलेगा, का करवा कैसे करो, बहुत परेशान था लोग। तो हमने के जैसे मेरी मम्मी मेरे पिताजी कि तो हमने कें खर्चा चलेगा, तार तो खर्चा चले ना, समय बहुत महंगा बा। तो हम बोले कि देखिए, हमको इस सब्जेक्ट में बहुत रुचि है और हम मेहनत करेंगे, कुछ बेहतर होगा, कोशिश करते हैं। कम से कम आप लोग हमको 5 साल का समय दीजिए। 5 साल में यदि हम बेहतर नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरा काम करेंगे। तो 2012 में पढ़ाना शुरू किए, 2017 तक पहुंचे, तो 2017 में न्यूज पर पूरा वायरल हो गया। लेकिन स्टूडेंट लोगों का इतना स्नेह प्रेम था कि हम किसी से कोई डरे नहीं, पूरा मेहनत करते रहे और आज उसी का परिणाम आपके सामने है। सर का बात तो सुन लिया आप, अगर बिजनेस कीजिएगा हर एक चीज से आपको सामना करना पड़ेगा, या रतन टाटा हो या सर डीके मिश्रा सर जी हो, चाहे बहुत ऐसा बिजनेसमैन है उनको पास रंगदारी वाले बहुत पहुंचते हैं। आप लोग घबराइएगा नहीं और सरकारी नौकरी के पीछे डिप्रेशन का शिकार नहीं होइएगा। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट है क्या कि ऐसे आपको गाँव में पापा और मम्मी खास करके और पड़ोसी भी, पापा मम्मी से ज्यादा पड़ोसी ताना मारता है कि इतना इनसे लड़का पढ़ रहा है शहर में जाके और नौकरी नहीं हुआ, इससे आप लोग डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। सर इससे के बारे में कुछ मैसेज दीजिए बच्चे लोग। देखिए, हम अब सबसे पहले अपने पे ही कहेंगे। देखिए, हमारे यहाँ भी बहुत प्रेशर था, बहुत तनाव था कि नहीं पढ़ के नौकरी लेना है। लेकिन हमको शुरू से इंटरेस्ट था कि नहीं भाई, नौकरी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम अपना फैमिली का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, अपने आप में चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन हमको यदि अपने कम से कम गाँव के लोगों को शिक्षित बनाना है, या फिर अपने जिला स्तर पे हमको बेहतर करना है, जिला के लोगों को शिक्षित करना है, तो उसके लिए मुझे आगे चलना होगा। इसके लिए मुझे अपनी सब्जेक्ट पे मेहनत करना होगा और इस हिसाब से मेहनत करना होगा कि जो कोई काम करना चाह रहा है और बैक हो जा रहा है, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, नहीं करेगा, तो कोई सपोर्ट करेंगे, चाहे पैसा से हो चाहे जैसे हो, पूरा ताकत लगा के मेहनत करेंगे और करते भी है। सर मैं कुछ और हम यही मैसेज देना चाहेंगे, गार्जियन लोगों को हम खास करके कहना चाहेंगे कि आपका बच्चा यदि म्यूजिक में जाना चाहता है तो उसको म्यूजिक में ही भेजिए, खेल में जाना चाहता है उसको खेल में भेजिए, मैथ में रुचि है उसको मैथ पढ़ाइए,
बायोलॉजी में रुचि है, बायोलॉजी पढ़े, जिस सब्जेक्ट में उसको रुचि है उसी सब्जेक्ट में भेजिए। और जैसे मान लिया बच्चा को मैथ्स में रुचि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स उसको प्यार है, और मैथमेटिक्स छोड़ के आप बायोलॉजी में एडमिशन करवा देते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। अरे भाई जबरदस्ती। तो मान लिया जिस बच्चा को इंजीनियर बनना है उस बच्चा को आप डॉक्टर बनाइएगा, तो आप समझ रहे सुई कैसे देगा, चामड़ा उठा के मार देगा गर्दन काट कर। कहाँ सुई देगा वो पता नहीं चलेगा। तो इंजीनियर बनने वाले को कंप्यूटर थमाइए, तब ना पूरा सिस्टम हैक करेगा, पता चलेगा गूगल को हैक कर लिया। एक हमारे बैच का लड़का है आदित्य राज, इसी साल IIT पटना में हुआ है। आशीष भारद्वाज एक और लड़का है, उसका भी IIT पटना में हुआ है, NDA में भी रिजल्ट हुआ है। तो उसका एक सीनियर है IIT पटना में, अभी हम लोग न्यूज देखे, आप लोग भी देखे होइएगा, मुंगेर का कोई लड़का, उसका 1.73 करोड़ पे गूगल में उसका सिलेक्शन हुआ, पैकेज मिला है। तो उस दिन हम देखे आदित्य का स्टेटस लगा हुआ था, स्क्रीनशॉट मारे तो देख के हमको बहुत खुशी हुआ। और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सिंगर कहाँ से लोग आए थे, तो उतना हम मूवी देखते नहीं कि हमको गाना उना का अंदाज हो। तो उसमें देखे जो सिंगर वो गा रहे थे वही सिंगर गा रहे थे जिनका वो गाना था, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। भीड़ तो इतनी थी कि हम बता नहीं सकते। मैंने मोबाइल पर देखकर हम समझ गए भाई मेरा स्टूडेंट सफल हो गया, मेरा पढ़ाना सफल हो गया, बस हमको बहुत अच्छा लगा। सर के लिए एक बार ताली बजाइए। एक स्टूडेंट के लिए, एक टीचर के लिए स्टूडेंट कितना महत्वपूर्ण है इस चीज को हम समझ सकते हैं। और हमको आज तक जो कुछ भी मिला है और मिलेगा ये हमारे स्टूडेंट से ही मिलेगा, हमको दूसरे किसी का कोई जरूरत नहीं है। और स्टूडेंट के लिए हम पूरा जान लगा के मेहनत करते हैं, रातों रात मेहनत करते हैं। जितना ही लोग मेहनत करते हैं इससे हम दुगुना मेहनत करते हैं, इन लोगों को नहीं पता है। क्योंकि जिस दिन हमको क्लास में पढ़ाना होता है उसके एक दिन पहले हम ये सोचते हैं कि ये टॉपिक मुझे पढ़ाना है, तो इसमें कौन कौन एग्जाम्पल जरूरी है, इसके बाद कौन क्वेश्चन होना चाहिए, इसके बाद कौन क्वेश्चन बताएंगे तो बच्चे को समझ में आएगा, तो इससे ज्यादा बेनिफिट होता है। ऐसे हम लोग को पढ़ाते पढ़ाते तो किताब याद हो गया, हर क्वेश्चन के आंसर याद है लाइन बाय लाइन, लेकिन बच्चा को कैसे समझाया जाए कि बच्चा कम समय में ज्यादा बात समझे, तो इसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, खुद बैठ के पढ़ना पड़ता है, असाइनमेंट रेडी करना पड़ता है। सर एक अभी ट्रेंड में पूछूंगा, बच्चे सभी बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, ये बताइए सर कि पॉलिटिशियन से आप क्या समझ रहे हैं? पॉलिटिशियन के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए आजकल बच्चे, बहुत ऐसे बच्चा होगा जो पॉलिटिशियन बनना चाहता है, देखिए उसको लिए पढ़ाई कितना जरूरी है? सच्चाई ये है, देखिए लाइन में हम कहेंगे टीचर को तो सबसे पहले राजनीति नहीं करना चाहिए, और टीचर से बड़ा राजनीतिक इस दुनिया में कोई है भी नहीं। नहीं सर, मेरे कहने का ये है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक ही थे जिनके नाम पे हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। तो ये चीज साबित कर रहा है कि टीचर से बड़ा राजनीतिक कोई हो नहीं सकता है, सच्चाई है। क्योंकि एक राजनीति ही है, एक षड्यंत्र के माध्यम से ही बच्चे को समझाना होता है कि इसके बाद हम क्या करें, कौन एग्जाम्पल दे, कौन मेथड लगावे कि बच्चे को समझ में आ जाए। तो दिमाग, टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है सीधे शब्द में। तो हमको राजनीति से प्यार नहीं है। सर मैं राजनीति से प्यार की बात नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि देखिए अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जाता है, इसी में से कोई बंदा होगा जो प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देखता होगा, बिल्कुल, उसको लिए सर पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले है कि नहीं है सर, ये बताइए। पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, शिक्षा सब कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं भी है, वो तो है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री कितना पढ़े हैं सबको पता है, इसके बारे में टिप्पणी करने का जरूरत नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो उनके पास नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, हमारे पूरे इंडिया में किसी व्यक्ति के पास नहीं है। और इसका पावर आप दूसरे कंट्री में जाके देखिए कितना मोदी जी में पावर है। देखिए हम किसी पार्टी पॉलिसी से नहीं, हमको पार्टी से मतलब नहीं, किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, हम हर आदमी का लगभग थोड़ा बहुत बात सुनते हैं। यदि किसी का कोई स्टेटमेंट अच्छा लगता है तो उसको हम नोट करते हैं और उस चीज के बारे में सोचते हैं कि भाई वो व्यक्ति ये काम किया है या कोई बात बोला है तो क्यों बोला है, कैसे बोला है, तो इस पे काम करना चाहिए। राजनीति के बारे में हमसे क्या, हमको राजनीति नहीं। सर 1-2 मिनट। हाँ बिल्कुल, हाँ बच्चा लोग अभी 10 मिनट बतला है, इससे क्या सीखे आप? सीखे कि जिंदगी में मेहनत करना पड़ेगा, सफल होना पड़ेगा, तभी समाज में इज्जत सब मिलेगा। अच्छा ये बतलाइए, ये तो नहीं कि आपको पापा का प्रेशर आता है कि सरकारी नौकरी ना, उतना प्रेशर नहीं है ना? हम बोलते हैं अपना जो करना हो अच्छे से करो। लेकिन अभी 11th में आप 12th में जाइएगा, हाँ। कैसा तैयारी चल रहा है? बहुत अच्छा से तैयारी चल रहा है। पहले भी कहीं मैथ की क्लास की? नहीं, फर्स्ट बार। हाँ। क्या सर का यहाँ खास लग रहा है? सर का पढ़ाई बहुत अच्छा। चलिए अभी 11th में आपको 10th पढ़ के आया,
चलिए ये बताइए साइंस 60 का मान कितना होता है? साइंस 60 का साइंस 8 का मान होता है √3/2 और कोट 45 कोट 45 का मान होता है। क्या नाम होगा भैया? जी मेरा नाम साहिल है। मैं मतलब जो मैट्रिक का मेरा जो रिजल्ट था वो कम से कम मेरा 36 नंबर आया था मैथ में। 36 नंबर में 36 नंबर मैथ में आया फिर भी था। साइंस ले लिए? अबे गांव में क्या होता है पता नहीं होता है क्या करना है। जो गार्जियन को जो समझाता है जो मैथ ले लो ये ले लो ये ले लो, हम लोग को पता नहीं था जो क्या लेना चाहिए। तो उतना बहुत मतलब उतना पढ़े लिखे ध्यान नहीं दिया मैंने मतलब मैट्रिक में। तो क्या हुआ हमको ऐसा लगता था कि मतलब मैथ हमसे नहीं हो पाएगा। जब हम डी के मिश्रा सर के पास आए इतना बेस लेवल से पढ़ाते हैं इतना बेस लेवल से, तो हमको ऐसा लगा कि हम कर सकते हैं। और हम आज बहुत खुश हैं डी के मिश्रा सर हम पढ़ाए हुए मैथ में समझ में आता है। फार्मूला वगैरह लिखे पूरा याद है? जी पूरा याद है। पूरा याद। चलिए पूछेंगे नहीं, लेकिन ये बताइए आप 36 नंबर मैथ में ला करके फिर भी साइंस लिए हैं साइंस लिए और ये बच्चे सब बोलने के लिए तैयार नहीं, इनको बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर कुछ एक्सपीरियंस है तो बताइए। क्या मतलब ये क्या होता है जो अभी नया नया अभी तो कभी इंटरव्यू दिया नहीं है सब। अच्छा किसी के सामने बोला नहीं, अब कैमरा देखा एक बार घबरा गया है। सर मेरा नाम आदित्य सिंह हुआ। अच्छा, जो सर पढ़ा रहे हैं कब से यहाँ क्लास कर रहे हो? स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से। क्या देख के आए हैं सर के पास? सर के पास ही ये देख के आए कि जितना भी मेरा सीनियर लोग है वो लोग अच्छा किया, वो लोग सर के पास से ही पढ़ा, तो वो लोग बोला कि डी के मिश्रा सर के पास जाओ बढ़िया पढ़ाएंगे। अच्छा बढ़िया पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, एक दो बीच में शॉर्ट सवाल। शिवम कुमार शिवम को कहाँ से आया? सिकटा से। सिक्कर से? सिकटा सिक्टर। ये बतलाइए वहाँ से यहाँ पर आए हैं, क्या सोच के आए सर के पास? क्योंकि सर अच्छा पढ़ाते हैं और आगे बढ़ने के लिए चल आगे आपको इच्छा क्या है बनने का? क्या रुचि इंटरेस्ट किसमें? बिजनेस करना। बिजनेसमैन बनिए। चलिए एक तो बिजनेसमैन गुड्डू कुमार। जो सर अभी 10 मिनट पहले हम सर से बात किए उससे क्या आप सीखे हैं और क्या आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे को? हमें यही सीखा है कि हमको पढ़ना अच्छा से पढ़ना चाहिए और तैयारी अच्छा से करनी चाहिए। चलिए ये बताइए जो इसमें कुछ फार्मूला। चलिए मैट्रिक पढ़ के आए, 10th मैट्रिक से पढ़ के वो 10th का फार्मूला चाहिए। 10th का फार्मूला पूछ सकते हैं? चलिए बताइए कोट 45 का मतलब जो सर के पास पढ़ाई कर रहे हैं कब से पढ़ाई कर रहे हैं? अभी इसी साल से इसी साल से पढ़ाई। हाँ। सर का यहाँ पढ़ाने का क्या आपका टेक्निक यहाँ का क्या पसंद आया? सर का टेक्निक है जो भी पढ़ाते हैं कभी बोझ नहीं लगता है, बहुत ही अच्छे मूड में पढ़ाते हैं, इसलिए ऐसे सारा तो नहीं समझ कि में सर आता है। पढ़ा रहा है आपको नींद आ रहा? नहीं अभी कैसा कभी नहीं होता है ऐसे, ऐसा सर कभी नहीं होने हुआ? नहीं देते हैं। अच्छा, सर का कोई एक दो खास ऐसा पॉइंट बताइए जो पढ़ाई में आपको मन लगता हो। सर पढ़ाते हैं जो भी इतना अच्छा से समझाते हैं क्लास में कि घर पे जाकर रिवीजन करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। सर खुद ही इतना मेहनत कर लेते हैं कि हम लोग को मेहनत करने का मौका ही नहीं मिलता है, जो एक ही बार में समझ में आ जाता है। आप गांव से बिलोंग करते हैं? Yes. आपका पापा मम्मी कहता होगा कि नौकरी करने के लिए, ठीक है? आपका क्या आगे का लक्ष्य क्या है? मेरा एनडीए करना है क्या? हमको, एनडीए आर्मी। आर्मी बनना है। एक आर्मी वाले के लिए ताली बजाइए, कम से कम आर्मी बनने जा रहे हैं। एक ये बताइए सर पढ़ाते हैं कितना % अपना मेमोरी में कैप्चर करते हैं पढ़ाई और कितना समझ में नहीं आता है कि दोबारा हम पूछने के मतलब हकदार है सर से? कि मेरा फर्ज पूरा समझ आता है। पूरा समझ आता है। कहाँ से आया? सेमरा स्टेशन। चलिए वहाँ से यहाँ आया, वहाँ पे नहीं कोचिंग। सर मोतिहारी में रहता है। चलिए यहाँ पे क्या आपका सर का पढ़ाने का खास अंदाज लगता है ये बताइए? बहुत ही अच्छा है सर, एक्सपीरियंस सर का बहुत ही अच्छा है पढ़ाने का। कितना यहाँ पे चैप्टर हो गया? 11th का क्लास हमको लगता है लास्ट ही चल रहा होगा यहाँ। सर 8-9 चैप्टर हो गया है। कौन सा सब क्या बोलते हैं बुक जो होता है प्रकाशन समझ रहे हैं? यस सर। कौन सा प्रकाशन से पढ़ाते हैं? सर पर बुक से नहीं, ये एनसीईआरटी बुक से पढ़ा। कितने चैप्टर है एनसीईआरटी में? पूरा सर अभी तो 16 चैप्टर। चलिए आप खड़ा होइए जल्दी। क्या नाम है? अर्चना। कहाँ से आया? आदापुर साइड से। चलिए ये बताइए सर अभी पढ़ा है, अभी क्लास कर रहे, कितने क्वेश्चन बन गया अभी तक? जितना दिया उतना पढ़ना। कितना बना है? अगर पढ़े हो तो आपको पता होना चाहिए हाँ कितना क्वेश्चन सर बनवाए, कितने क्लास हमको याद है? आज के क्लास में आज की क्लास में 4 बनवाए। क्वेश्चन एक बार बतला सकते हैं क्वेश्चन क्या क्या था? हाँ बतलाइए। जैसे लोगों को इंटरसेप्ट निकालना था वैसे क्वेश्चन दिया। अच्छा इसको मतलब इनका मेमोरी पावर है थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। एक दो सवाल पूछेंगे। चलिए कोट 45 का बताइए। कौन? आप लोग जो है ना त्रिकोणमिति का एक चार्ट होता है, सर बतला देंगे, हम सर से बोलेंगे। अभी मैट्रिक पढ़ाई नहीं हुआ है। 10th में पढ़ के आया ना? 10th में तो पढ़ के आया ना हर एक बच्चे सर। 10th का वो चैप्टर बहुत आगे भी काम आएगा, कंपटीशन के क्लास कीजिएगा उसमें भी काम आएगा। 11th 12th में बहुत पढ़ना पड़ता है उसको।
ठीक है, वो याद रहा नवीन। तो सर पढ़ाए हैं, कितना सवाल बन गया आज के? 2 सवाल बताए हैं, दोनों बन गया। दोनों बना लिए? अगर हम आपको देंगे वो दोनों सवाल दोबारा से बना के दिखा दीजिएगा। बना देंगे, कुछ गड़बड़ होगा। नहीं नहीं, बना गड़बड़ नहीं होना चाहिए, 100% बताइए। बना देंगे। बना लीजिएगा, दे सवाल अभी। हाँ दीजिए। अच्छा ये बताइए, जो अभी आप 11th से 12th में जाएंगे, ठीक है, 12th के लिए कोई प्रिपरेशन की तैयारी है आगे? यहीं पढ़ना है कि और कहीं जाना है? यहीं पे पढ़ेंगे 12th। सर का क्या ऐसा खास लग रहा है कि आप यहाँ रुके हुए, ये बताइए। Contact- है कि बहुत सारे बच्चे, मैं 1-2 बैच में और भी लिया हूँ इंटरव्यू मैं, वो अभी इंटरव्यू मिल जाएगा आप लोगों को। क्या खास लगता है सर? सर का कांटेक्ट बहुत अच्छा होता है। पढ़ाने का क्या टेक्निक क्या है पढ़ाने का सर? कि कॉमेडी देखते रहते हैं सर का, कि रील्स देखते रहते हैं, ये बताइए। सर का मोबाइल के जो कांटेक्ट है वो बहुत अच्छा बताते हैं। आप बताइए, एक सेकंड, ये बताइए, आप गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से? नहीं, गाँव से बिलोंग करते गांव से बिलोंग करते हैं। आपको ऊपर क्या सरकारी नौकरी का दबाव है या कोई बिजनेस करना है? हैं। 12th बाद 12th बाद एक यही ऐसे टीचर हैं जो मतलब अपसेंट तो एकदम ना के बराबर ही करते हैं। आपको बोलिए और टीचर का भी आपको हम ग्रुप खोल के दिखा देंगे। कोई बोलेगा फीवर हो गया हमको, कोई मतलब मोतिहारी से आउट ऑफ है। ये एक ऐसे टीचर है जो 2 बच्चा हो या 1 बच्चा हो जिसको किसी को समझ में नहीं आया, मतलब 1 बच्चा हो या 2 बच्चा हो, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास भी करा देते हैं। एक्स्ट्रा क्लास कराते हैं एकदम तो आप कि अगर आपको ऐसा कोई टीचर करेगा ना कि हाँ बाबू हाथ उठाओ, किसको कितना दिक्कत नहीं है, तो अगर 10 बच्चा हुआ, 15 बच्चा हुआ, तब उसको पढ़ाएगा। लेकिन ये टीचर ऐसे कि अगर सिंगल बच्चा को भी दिक्कत हो तो उसको भी एक्स्ट्रा क्लास कराते हैं। कुमारी, क्या ऋषिका कुमारी, ऋषिका, ऋषिका। ये बताइए सर आज पढ़ाए कौन सा टॉपिक चल रहा है, ये बताइए, टॉपिक का नाम बताइए। टॉपिक का जो टॉपिक, जो सिलेबस में टॉपिक होता है, कौन सा टॉपिक से क्लास चल रहा है? टॉपिक का नाम मालूम नहीं? श्लोक है। ये बताइए श्लोक में आप कितने दिन से क्लास चल रहा है? चल रहा है, बहुत दिन चल रहा है। चलिए आप आए कहाँ से पहले ये बताइए। धनगढ़ा से। हाँ? धनगढ़ा। कितना दूर है यहाँ से? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर से यहाँ है, वहाँ भी क्लास होता है 12th का, 11-12 का चलता है। सर का यहाँ क्या खास लगा है और क्या पढ़ाने का अंदाज क्या है? कि मैं बहुत भीड़ देख रहा हूँ, 1-2 बैच में और भी लिया हूँ। क्या यहाँ सर का क्वालिटी क्या है यहाँ पढ़ाने की, कि आप यहाँ वहाँ से यहाँ पे आए? यहाँ बहुत सारे कोचिंग सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। रील्स देख के तो नहीं आया ना? हैं? रील्स जो सर का चलते हैं नहीं इंस्टाग्राम, नहीं नहीं देख के आया ना? नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। गाँव से बिलोंग करते हैं? नहीं, हम सिटी यहीं से रहते हैं। अच्छा, यहीं रहते हैं। चलिए आपका पापा मम्मी के आपको लिए ख्वाहिश क्या है? बड़े मतलब कुछ अच्छा आदमी बनने का। क्या बनना, अच्छे आदमी क्या बनना? बहुत सारी चीजें बनने की, जैसे पॉलिटिशियन में जाना, नहीं सरकारी नौकरी में जाना। क्या जाना, सरकारी नौकरी क्या करना चाहते हैं? IPS बनना। इस 2-3 बैच में पहले ऐसा लड़के को IPS बनने की तैयारी है। अच्छा IPS बनना है, IPS के बारे में कुछ नॉलेज है? IPS हाँ, कुछ थोड़ा बहुत अगर पता हो उसके बारे में, कैसे आगे तैयारी करते हैं? एक बार बच्चे लोग को बताइएगा, पता है नहीं तो मैं तो बतलाऊंगा। नहीं, आप बताइए। मैं बतलाऊं सर, संडे इतना क्यों फेमस हो रहा है? अच्छा ठीक है, जो कहिएगा बोल देंगे। अच्छा ये वो शायरी है, बहुत बढ़िया है, बच्चा के लिए ही है। और बच्चे लोग जैसे पढ़ने आते हैं, गार्जियन के पैसा को बर्बाद कर देते हैं इधर उधर में, गलत संगति में, तो उसके लिए एक पंक्ति है, इश्क में दौलत को लुटा न देना, इश्क में दौलत को लुटा न देना, अपने मम्मी पापा के अरमान को खाक में मिला न देना। पैसे मिलते हैं बेटे सब्जी खरीदने के लिए, मार्केट में जाकर किसी लड़की के नंबर पर रिचार्ज मत कराएं। ठीक है, एक शायरी और लेंगे, लेकिन मैं एक लड़की पूछ में है ना, 12th कीजिएगा। 12th के बाद अब ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया, ठीक है? 12th के बाद IAS के IPS का तैयारी करना है तो 8 विषय, एक सेकंड तो सुनिए। आप लोग 8 विषय चुनिएगा। अभी से 12th के बाद खेल नहीं कीजिएगा। खेल से पहले अगर पहले से बेसिक तैयारी रहेगा ना,
6 से उठाइए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और उसके बाद 12 तक पढ़ जाइए, जो 6 महीना का टाइम मिलता है रिजल्ट का, उसे पढ़ के कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको आगे जब पढ़िएगा ना आपको आसान होगा। और कोई भी कोचिंग जब चुनिए, जब ऑनलाइन या ऑफलाइन, बहुत सोच समझ के चुनिए। कोई गाइड ले लीजिए, कोई टीचर से, या कोई भी अगर कोई आसपास में आपको तैयारी करने वाला स्टूडेंट, गाइड लेकर कीजिए। क्या है कि IAS IPS का ऐसा एग्जाम तैयारी चल रहा है, कोचिंग खोल के सब बैठे हैं लेकिन रिजल्ट कहीं नहीं। ठीक है, सोच समझ के आप कोचिंग चुनिएगा, क्या है कि बहुत जरूरी है। आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं कि कैसे उसकी तैयारी करते हैं। ये बतलाइए, इसमें से कुछ 1-2 रोमांटिक सवाल पूछेंगे हर एक बच्चे से, लड़का से खास करके, लड़कियां से, लड़का से। अभी लोग ट्यूशन में बहुत सर एक सेकंड, ये बतलाइए, एक मिनट, इसमें से कितने ऐसा लड़का है जो पढ़ाई तो कर रहे हैं, सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास गर्लफ्रेंड सीरियस होकर? कोई बतला सकते हैं इसमें से? ये क्वेश्चन ये बतलाइए, किनको पास नहीं है ये बतलाइए। आजकल जो बच्चे, जब बच्चे नहीं रह गए हैं, दूध पीने वाले नहीं है अभी जो उम्र, देखिए मैं आप लोग एक शायरी भी सर से सुनाएंगे, लेकिन आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है पर्सनल कि आप लोग कुछ भी कीजिए लाइफ में, लेकिन पढ़ लीजिए, इतना ईमानदारी से पढ़िए कि आप कोई भी आगे अगर लक्ष्य है अपना, कोई भी लक्ष्य हो, हम ये नहीं XYZ, कोई भी लक्ष्य हो, उसको पाने का जरूर कोशिश कीजिए। भले ही आप पाइए या नहीं पाइए, लेकिन कोशिश जरूर कीजिए कि हम वहाँ पे पहुंचे। कोई भी लक्ष्य हो, या बिजनेसमैन बनना हो, सरकारी नौकरी करना हो, पॉलिटिशियन बनना हो, कुछ भी हो, लेकिन मेहनत ईमानदारी से कीजिएगा पढ़ाई पे, तभी जाके आगे लक्ष्य की प्राप्ति कीजिएगा। आप लोग बतलाएंगे, बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं उनका कुछ शायरिया पढ़िए, किताबें पढ़िए, क्योंकि उससे है ना आपको नॉलेज बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, एक से शायरी बतला दीजिए पूरे बच्चे, एक और इंसानियत हर इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही जाते हैं मंदिर और मस्जिद में पूजा करने, आस्था ही पत्थर को भगवान बना। ये अगर वीडियो देखना होगा तो मेरा ये चैनल है, यूट्यूब पे है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तीनों पे BVW NEET 24। ये लोग सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, और ये वीडियो देखना तो 2 से 4 दिन में आ जाएगा। ठीक है।